वेरी वार्म वेलकम टू यू। आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई। निफ्टी ने लिटरली जो हमारा एक 21,000 का व्यू था उस डायरेक्शन में निफ्टी बहुत ही जोर शोर से बढ़ चुका है। हमने लगातार की इंटरवल्स पर की करेक्शंस पर आपको मैक्रो व्यू दिया है कि डिप्स को बाय कीजिए। वॉल ऑफ वरीज जो है एक के बाद एक मार्केट जस्ट कीप्स ऑन क्लाइंबिंग देम, and we feel this time around also the party has just begin. So सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खास करके जो पार्टिसिपेशन रहा है, खास करके जो ये रैली रही है, ये ब्रॉड बेस्ड रही है। सो ब्रॉड बेस्ड रैलीज जब भी होती है तो खास करके जब मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स चलते हैं तो बड़ा मजा आता है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन अच्छा मिलता है, रिटर्न बनता है। अब आज का जो प्रेजेंटेशन है इसमें हमने क्लियरली 7 ऐसे स्टॉक आइडियाज जो हमने शायद डिस्कस नहीं किए, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट बीन डिस्कस्ड अर्लियर ऑन सोशल मीडिया, वी वांट टू शेयर इट विद यू, जहां पर टेक्निकल सेटअप्स अगले अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, इफ योर टाइम फ्रेम इज अप्रोक्सीमेटली एनीवेयर फ्रॉम 1 to 3 months, यहाँ पर पैसा बन सकता है, काफी अच्छी संभावना है। मैंने ये हमारी टीम ने ये चार्ट जो 7 स्टॉक्स है इनको स्टिच कर कर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। इसके बाद जो हमारी मार्केटिंग टीम है काफी इंटरेस्टिंगली जो क्वेश्चन एंड आंसर से आपसे पहले ही लिए, जब आपने शायद रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको क्वेश्चंस आए होंगे लिस्ट में, तो हमने वो क्वेश्चंस को नोट डाउन किए and we will try to answer those questions during the course of this presentation. Let us kickstart. I'll start sharing the presentation and here we go. So the first question is, what is the Nifty view at this point in time? कि भाई Nifty ने आज 19,800 का लेवल टच कर दिया, क्रॉस कर दिया, उसके बाद हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड देखा। What next? What could be the trigger कि कहाँ पे जा सकता है इंडेक्स? देखिए, जब एक ऐसा बड़ा मूव आता है, when Nifty moves by such a big margin, where we've seen the breakout happening approximately around 18,900, so एक almost 1000 पॉइंट की रैली हमने निफ्टी में देखी है, तो थोड़ा एक पुल बैक, थोड़ा एक कूलिंग ऑफ आना बहुत ही हेल्दी होता है। एंड वंस दीज पुल बैक्स हैपन, जो एक रिबाउंड मूव आता है, दैट इज इवन बेटर, स्ट्रॉन्गर, एंड द पार्टिसिपेशन इज इवन मोर ब्रॉड बेस्ड। And when these moves happen, what it does is it basically strengthens the structure of the market कि future corrections में यहाँ पर एक छोटा pit stop बन जाता है। So looking at the very micro view, 19,800 पे obviously हमारा जो target था 19,800 का वो achieve हुआ है। हमने निफ्टी पाथफाइंडर में वीकेंड पे आपको बताया था कि 19,800 20,000 ये 2 लेवल से जो निफ्टी में आ सकते हैं। 19,800 आ चुका है, हो सकता है एक पुल बैक देखने मिले अगले 2 सेशन। उसके बाद मेरे हिसाब से जो सेकंड लेग ऑफ रैली आएगा उसमें 20,000 का आंकड़ा आई थिंक बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकता है। नाउ थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट करके देखूं तो मेरे हिसाब से जब हमने तकरीबन निफ्टी 19,300 19,400 के आसपास था, तब हमने एक एनालिसिस किया था कि out of Nifty 50 stocks, 32 stocks were yet to touch or yet to create new lifetime highs. So it was only about 18 stocks which did that, and we saw the Nifty at around new life highs. So a lot of stocks are yet to fire in the Nifty 50 space. Now if they do fire, it means more upside for the Nifty. एंड सेकेंडली, एज वी हैड मेंशन, निफ्टी पाथफाइंडर ने बताया था कि रिटेल अभी भी शॉर्ट है मार्केट में, तो रिटेल ने फ्राइडे को शॉर्ट्स कवर किए, रिटेल ने कल शॉर्ट्स कवर किए। मेरे हिसाब से आज के सेशन का डेटा देखना होगा कैसा रहेगा, बट जब तक रिटेल पूरा शॉर्ट कवर नहीं करता है, मेरे हिसाब से बाजार का टॉप नहीं बनेगा। और जिस दिन ये रिटेल पूरा शॉर्ट कवर कर लेगा और तेजी में आएगा, आई थिंक दैट इज वेयर प्रोबेबली the FIs will start booking profits and we will possibly see a top in the market. Now, where it can happen? So as per technical studies, it can happen somewhere in the vicinity of 20,800, और अगर ग्लोबल मार्केट्स एकदम मोमेंटम में रहते हैं तो दिस कैन इवन हैपन एट 20,000 21,000 ऑन द अपसाइड। व्हेन डज इट हैपन? टाइम वाइज अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी है अगले आने वाले 1 से 2 महीने में ये लेवल्स आ सकते हैं। मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, और खास करके यूएस मार्केट्स हैव गिवन अ बिग ब्रेकआउट। लाइक डाउ जोन्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो डाउ जोन्स में एक नई लाइफ टाइम हाई बनाने की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर प्रीवियस लाइफ टाइम हाई तक जाता है डाउ जोन्स, which means Nifty can easily do well from here. Dow Jones में अगर 7% का रैली आता है तो अपने यहाँ पर एक रीजनेबल
अराउंड 6-7% का रैली अगर हम एट पार रहते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं, तो 10% की रैली भी देखने को मिल सकती है आने वाले 6 महीने में। सो दिस इज द व्यू फॉर द मार्केट की तेजी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, इट इज नॉट डन येट। नाउ विच आर द बेस्ट स्टॉक्स और विच आर द स्टॉक्स which present an opportunity where money can be made, especially in the Nifty 50 universe. So what we've done is we've identified one stock from the metal space which looks exactly ripe for this kind of an up move. Yes, I'm talking of Tata Steel, the sector leader. Tata Steel, we've covered it in the past also. Metals as a sector is something that I'm liking, continue to like. And yes, it is not so easy as compared to something like an IT or something like banks. It is not so easy to trade. Cyclical है, जब चलता है तो बड़े मूव्स आते हैं, जब गिरता है तो भी बड़ी तरीके से गिरता है। बट जो हिसाब से यहाँ पर टेक्निकल सेटअप है, स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया 100 रुपए के आसपास, और बेस बनाने के बाद स्टॉक ने टाइम स्पेंड किया है। दिस टाइम स्पेंडिंग इज इंपॉर्टेंट। टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पर पूरी तैयारी है 125 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में करने की, और 140 तक के टारगेट्स पॉसिबली अगले 2 से 3 महीने में करने के। तो मेरे हिसाब से अगर आपका 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम है, तो टाटा स्टील में मुझे लगता है कि आपको तकरीबन, अगर आप इन प्राइसेस से भी ले, तो अच्छा खासा अपसाइड आपको इन लेवल्स से देखने को मिल सकता है। तो टाटा स्टील इज निफ्टी 50 स्पेस में से, मेटल स्पेस से हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा अल्फा जनरेट हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि निफ्टी परसेंटेज वाइज ज्यादा ना चले, इन स्टॉक्स में, इस स्टॉक में आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसमें अगर व्यू गलत चला जाता है तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टॉक के 2 लोज इंपॉर्टेंट है। एक लो, पता नहीं आप मेरा माउस देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो पहला लो है 108 के आसपास है। लाइक अगर ये वाले राउंडिंग बॉटम की अगर मैं बात करूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, और इसके प्रीवियस जो बॉटम एरिया 104 के आसपास है। मेरे हिसाब से 104 का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेच नहीं होना चाहिए जो हिसाब से अभी का सेटअप है। तो 104 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील को लॉन्ग कीजिए, 115-16 के आसपास इससे बाय कीजिए। मेरे हिसाब से आप 112 से 118 के रेंज में इसे अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इमीडिएट बेसिस में 125 और 140 तक के मुझे लगता है कि ओवरऑल लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलने चाहिए। तो मेटल इंडेक्स काफी अच्छी तेजी में है। मेटल इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट दिया, सारे मेटल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने देखा हिंडाल्को, सेल, नाल्को, सब में एक अच्छा मूव देखने को मिला हमें पिछले 4-5 सेशन में, और मुझे लगता है कि जो सेक्टर लीडर है इसमें एक बड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं वो दूसरा कौन सा निफ्टी 50 स्टॉक है जिसमें मोमेंटम और एक तरह से हेडरूम काफी बड़ा है। देखिए, दूसरा जो स्टॉक है वो सीमेंट पैक्स है। देखिए, सीमेंट काफी टाइम से रेंज बाउंड रहा है, प्रेशर में रहा है। सेक्टर लीडर जो है अल्ट्राटेक सीमेंट, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, थोड़ा सा कूलिंग ऑफ देखने को मिला है। लेकिन ग्रासिम में क्या हुआ है, ग्रासिम में बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथली चार्ट्स पर एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्मेशन है जो एक बड़े मूव के बाद अगर आता है तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही बेहतरीन मूव देखा था स्टॉक में। 2020 से मूव चालू हुआ था, 500 रुपए का ग्रासिम तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक 4x हुआ था, तकरीबन 2000 रुपीज तक के लेवल्स, इसमें 1900 प्लस के लेवल्स हमें ग्रासिम में देखने को मिले थे। उसके बाद लगातार दिस स्टॉक हैज बीन कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी वाइड रेंज। नाउ दिस रेंज हैज गॉट कंप्रेस्ड. Now there are 2 cases possible. Case 1 is the breakout happens from here, which is 1800 plus, or alternatively there is another round of down move, 1700 goes, and then there is a bounce back from the lower trend line, and then the stock gives a breakout. Now if this happens, what do we do? So there are 2 ways to do this. One is you can buy one tranche at these prices, and you can buy another tranche if the stock comes down to 1700. So you can plan your purchase in 2 different or 2 staggered ways. One tranche at this price in case the breakout happens sooner than expected, and the second tranche can be bought in case the stock comes down to 1700 odd. So in this range one can look to accumulate. The potential target for this setup is in the first place it can take out this previous stop, which is around the 1950 odd range, and above that another 10% move is possible. So around 2200 is where we see Grasim heading to, considering the current setup, and one can look to buy this for delivery for the next 6-month time frame. So this is more of a like a slightly longer term holding where one can look to make good money on this. Now, where should be the stop loss? So stop loss has to be this starting point. So coming close to around, so this previous low was close to 1500.
my sense is if the correction happens from if we see a correction happening towards 1700, and if in that case 1500 stop loss would suffice. But if the breakout happens immediately, then a 50% retracement of this entire move. So ये जो move हमारा आया था तकरीबन 1500 से लेके हमने 1800 का move देखा, तो अगर इसका सिंपल 50% retracement ले तो 1650 के आसपास का stop loss आता है अगर breakout immediately होता है तो in case breakout happens immediately 50% position के लिए 1650 का stop loss लगाइए, and breakout if gets confirmed you can add on to your positions. If not, I think the best thing to do is buy it in 2 tranches and finally have a stop loss placed at 1500. तो यहाँ पर तकरीबन आपको 450-500 पॉइंट की अपसाइड ग्रासिम में यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है. तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट जो निफ्टी 50 में से जो पिक है उसका दूसरा सबसे अच्छा पिक. अब तीसरा जो पिक है निफ्टी 50 स्पेस से वो है आईटी स्पेस से, बिकॉज आईटी हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आईटी में एक ब्रेकआउट देखने को मिला. टीसीएस में परफॉर्मेंस अच्छा था, टेक महिंद्रा में परफॉर्मेंस अच्छा था. देखिए विप्रो में एक रिलेटिवली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एक राउंडिंग बॉटम जैसा बनना शुरू हुआ है. पॉसिबली ये स्ट्रक्चर 60% कंप्लीट है. आई थिंक जब तक ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है. तो अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आपका 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, तो विप्रो में आप ध्यान देके चल सकते हैं, यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं. मेरे हिसाब से परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पर तकरीबन 550 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं. तो परसेंटेज वाइज एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा. तो लुक टू बाय विप्रो around these prices. In case there is a slight dip, maybe around 400, you can add. Have a stop loss placed at close to around 370, and we feel that there is a good 150 point upside that can be had in Wipro as well. So these are the 3 stock ideas which look very good, especially from the Nifty 50 space or Nifty 50 picks. So आज का जो वेबिनार है इसको थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, इसको हम वन साइडेड नहीं रखेंगे. What I'll do is I'll quickly get on to some of the questions that हमारी जनता ने हमें पूछे, हमारे क्लाइंट्स ने, हमारे फॉलोअर्स ने हमें पूछे. तो मैं 2 क्वेश्चन लूंगा, 2 क्वेश्चन के आंसर करूंगा, उसके बाद विल गेट बैक टू द रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग आइडिया. सो हमने अब तक 3 आइडियाज डिस्कस किए हैं. Hang on, there are 4 more ideas coming, and these 4 ideas are not from the Nifty 50 space. These are from the the slightly lower second rank, which is the Nifty Next 50 space and the mid and small cap space. So stay tuned. Let us take the first question. So पहला question है, how is Fin Nifty different from other index and which strategy is good to trade in Fin Nifty? देखिए Fin Nifty एक इंडेक्स है. इंडेक्स के हिसाब से जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, Fin Nifty is more for financial services. तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है these are different from the other 2 indices, and essentially it is to represent the financial services sector which is very very wide in India. So strategy कौन सी अच्छी, I think that is the best thing to do. So यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स काफी अच्छी तरीके से पिकअप हो चुके हैं. फिन निफ्टी के अंदर हमने देखा है कि ऑप्शंस मार्केट में काफी अच्छे वॉल्यूम्स है. तो हमारी जो डेरिवेटिव टीम है काफी एग्रेसिव कॉल्स दे रही है फिन निफ्टी के अंदर, काफी अच्छे हीरो कॉल्स, काफी अच्छे स्ट्रैटेजीज यहाँ पर दे रही है. ऐसी कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है जो सबसे अच्छी है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल डायरेक्शनल ट्रेड करना पसंद करते हैं, इफ यू आर अ मोमेंटम ट्रेडर, आई थिंक बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर जो मोमेंटम देखने को मिलता है खास करके एक्सपायरी डेज पे या एक्सपायरी डे के एक दिन पहले, आज हमने देखा फिन निफ्टी के अंदर बड़ा क्रैक था, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मोमेंटम ट्रेड्स काफी बढ़िया यहाँ पर मिल जाते हैं. कल के दिन हमने देखा था कि फिन निफ्टी में ऊपर का मूव देखा था हमने, आज हमने पुल बैक देखा और काफी अच्छा एग्रेशन था नीचे की तरफ भी. सो इसको एज अ मोमेंटम ट्रेडर आई लाइक दिस वेरी मच, एंड यू कैन यूज ऑप्शंस. और हमारे जो डेरिवेटिव टीम है इट इज वेरी वेरी केपेबल ऑफ गिविंग दीज आइडियाज, एंड हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी अच्छा है. तो आई वुड अर्ज यू टू join the JM family, become our client, and we'll add you to this advisory where you can get these recommendations. Okay, so the next question is correlation between Bank Nifty and Fin Nifty. Okay, so this is a good one. So Bank Nifty और Fin Nifty में correlation relatively ज़्यादा है because of अभी तक क्या था कि HDFC बैंक का इफेक्ट था यहाँ पर. In fact, the correlation is pretty high, but what we'll do is exactly for this, we'll run the statistics on Excel and exactly find out कि number terms में correlation कितना ज़्यादा है. लेकिन जो हिसाब से मैंने trading देखा है correlation काफ़ी अच्छा है, in fact because of the overlap of the stocks that we have. So in terms of आपको अगर
फिन निफ्टी जिस दिन चलता है बैंक निफ्टी का सपोर्ट ना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है फिन निफ्टी को चलना। जिस दिन फिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चलते हैं, एग्जाम्पल कल का दिन जब HDFC बैंक में हमने अच्छा मूव देखा, हमने ओवरऑल बैंकिंग पैक में अच्छा मूव देखा कल के सेशन में, तो फिन निफ्टी को भी सहारा मिला। तो यस, कोरिलेशन इज प्रेटी हाई, बट हाउ टू यूज इट टू योर एडवांटेज। देखिए जब खास करके डे ट्रेडिंग की बात आती है और अगर कोई इंडेक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, या पहली कैंडल जो ग्रीन कैंडल अगर समझो आपकी बैंक निफ्टी में बन रही है, फिन निफ्टी में नहीं बन रही है, तो थोड़ा सा एक इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि ओके यहाँ पर एक लीड ट्रेड यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मार्केट ने रिवर्स किया 16,800 17,000 के लेवल से, निफ्टी 500 ने ब्रेकआउट पहले दिया था, एग्जैक्टली 5 दिन या 4 दिन पहले दिया था, नंबर ऑफ सेशंस मेरे को याद नहीं, बट डेट के हिसाब से तकरीबन 5 दिन पहले ब्रेकआउट निफ्टी 500 ने दिया था, निफ्टी ने 5 दिन बाद दिया था, और दिस वाज अ लीड इंडिकेटर कि भी ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स पहले ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप निफ्टी 50 को भी बाय करके चलिए, बिकॉज वहां पर भी ब्रेकआउट इवेंचुअली आता हुआ दिखेगा। तो वी यूज दैट स्ट्रेटेजी, मैंने हाईलाइट भी किया था निफ्टी पाथफाइंडर में, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस था उस ब्रेकआउट का। और जो पहला लेग ऑफ रैली था 16,800 16,900 से निफ्टी लगातार बहुत अच्छा मूव देके 17,800 तक का मूव हमें देखने मिला था, और काफी अच्छी पार्टिसिपेशन की थी हमने इस पूरे की पूरे लेग ऑफ रैली में। ओके, सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन नाउ, द रिमेनिंग आइडियाज जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डिस्कस करेंगे, कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। सो ओके, सो निफ्टी नेक्स्ट 50, देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 वो सेट ऑफ स्टॉक्स है जो हिस्टोरिकली, सबसे पहले तो हिस्टोरिकली इनमें आउट परफॉर्मेंस रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी, हाई बीटा इन नेचर, and secondly these are those stocks which are in line to become the possible Nifty 50 entrants in future. बट यहाँ पर एक सिंपल मेरा लॉजिक ये है कि भाई अगर कोई टेक्निकल सेटअप अच्छा है और अगर आपका ओवरऑल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट वी कैन जनरेट एन अल्फा आउट ऑफ इट। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में एक स्पेसिफिक सेटअप ऐसा है जहां पर हमने देखा कि एशियन पेंट लीडर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल। क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा एक बाउंस बैक जरूर आया था, वापस बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्रूड को ज्यादा कर नहीं रहा है जब तक क्रूड में कोई बड़ा तेजी का मूव नहीं आता है यहाँ पर पेंट कंपनीज के लिए, और वो सारी कंपनीज जो डिपेंड करती है क्रूड ऑयल को एज ए रॉ मटेरियल के लिए, उनके लिए इट इज नॉट नेगेटिव। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर पिडिलाइट तैयार है 3,000 का टारगेट अचीव करने के लिए। तो तकरीबन आपको इन लेवल से एक 300-350 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से पिडिलाइट को यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। एक लगातार हायर लो का सेटअप यहाँ पर बना हुआ है। वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में थोड़ा सा जो डेटा है वो काफी बड़ा है, मतलब 2018 से लेकर अभी तक का हम चार्ट देख पा रहे हैं, और लगातार स्टॉक ने ये जो एक तरह से जो लोज है, एक तरह से हायर लोज यहाँ पर बनाए हैं, और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आपको एक रिबाउंडिंग मूव देखने को मिलेगा जो हमें 3,000 तक के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो पिडिलाइट को बाय करने की राय रहेगी। आप इसमें स्टॉप लॉस 2450 का लगाइए, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट का डाउनसाइड, 350 पॉइंट तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो पिडिलाइट इज बाय एंड होल्ड फ्रॉम अस। इसका टाइम फ्रेम जो रहेगा थोड़ा सा कम रहेगा, मेरे हिसाब से ये 2 से 3 महीने में आपको दिखता हुआ आता हुआ दिख सकता है। सो ये हुआ हमारा सेकंड रिकमेंडेशन। जो तीसरा, जो सेकंड निफ्टी नेक्स्ट 50 आइडिया है वो है SBI कार्ड्स। देखिए SBI कार्ड्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ट्रेंडिंग मूव देता है। ये जब चलता है तो शार्प अप मूव, जब गिरता है तो वन साइडेड डाउन मूव। तो हमने मल्टीपल टाइम्स देखा, हमने देखा कि ये जो जुलाई वाला पीरियड था, वन साइड ऊपर गया स्टॉक, द स्टॉक मूव फ्रॉम 650 ऑल द वे अप टू 1,000 रुपीज। The correction started, the correction was quite a unidirectional one. छोटे मोटे बाउंस बैक आए, कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक नहीं आया। हमने करेक्शन देखा तकरीबन 700 तक, और अब फाइनली एक इस मूव में हुआ ये है कि ये वाले मूव को इसने 50% रिट्रेस किया है। रिट्रेसमेंट करने के बाद सारे जो मूविंग एवरेज का क्लस्टर है, यानी कि 50 दिन का मूविंग एवरेज, 100 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, वो सब तकरीबन 800-850 की रेंज में है। और अब ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेके मुझे लगता है कि रिवर्सल की तैयारी करे, और अगर ये रिवर्सल सही होता है तो मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट है इट शुड बी हायर देन द प्रीवियस टॉप। So previous top was close to around 930 odd. I think 930 odd should be taken out, and the next possible target could be in the vicinity of 950, 980 on the upside. So I think 980 के टारगेट्स के लिए SBI कार्ड्स को बाय किया जा सकता है। हो सकता है 1,000 रुपीज तक भी जाता हुआ दिखे, बिकॉज काफी वाइल्ड मूव्स देखने को मिलते हैं हमें इस काउंटर में। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, जस्ट हैव अ स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 800 odd.
40 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कि लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी फेवरेबल है, तकरीबन 150 रुपी तक की अपसाइड आपको SBI कार्ड्स में देखने हुए मिल सकती है। तो SBI कार्ड्स इज आवर सेकंड पिक फ्रॉम द निफ्टी नेक्स्ट 50 स्पेस। Now, before I move forward, we'll just take a couple of questions, before we discuss the mid-cap ideas, which is where the maximum cream is, which is where the maximum beta can be generated. So coming to this slide where, we have our questions, from our guests. Okay, so Bajaj Finance, what is the short-term target? What is target for 6 months, 1 year, 5 years target for Bajaj Finance? देखिए, बजाज फाइनेंस शॉर्ट टर्म में तो मुझे अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म में 8000 तक के लेवल्स देखने में मिल सकते हैं, बट अगर आप 6 महीने का पर्सपेक्टिव ले और जो हिसाब से फिन निफ्टी का सेटअप है, जो हिसाब से ओवरऑल निफ्टी का सेटअप है, मेरे हिसाब से द स्टॉक कैन गो टुवर्ड्स 9000 और लेवल्स एज वेल। 5 years इज अ बिट डिफिकल्ट टू से बिकॉज टेक्निकल स्टडीज मैंने उतने बड़े मैक्रो पिक्चर की इसमें नहीं की हुई है, बट बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज कम विल गिव इट अ थॉट, एंड अगर कुछ एनालिसिस में निकलता है तो विल डेफिनेटली कम बैक टू यू ऑन दिस एंड गिव यू अ पिक्चर एज टू हाउ इट इज प्लेस्ड। यू आर इंटरेस्टेड फॉर F&O सेमिनार और ट्रेनिंग? ओके, सो एक गेस्ट ने क्वेरी लिखा है कि भाई F&O ट्रेनिंग अगर मिल जाएगी तो हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में काफी हेल्प मिलेगा। तो देखिए, एवरी वीक वी हैव 2 वेबिनार्स गोइंग फ्रॉम JM फाइनेंशियल। ट्यूसडे को एक होता है फ्राइडेज को। आप जो हमारी जो एक तरह से जो पूरी मुहिम है और पूरा एक कोशिश है, यही है कि एजुकेशन के साथ साथ मार्केट व्यूज भी शेयर करें। तो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर अपडेट्स ऑन सोशल मीडिया, यू विल गेट दीज अपडेट्स। हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो ट्विटर पर एक्टिव है। इनफैक्ट डेरिवेटिव्स टीम में अक्षय, अवनी, और सोनी पटनायक, ये लोग काफी ट्रेनिंग इनफैक्ट फ्राइडेज को करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वन कम्स, just stay tuned on our social media handles and you will be updated about what is happening on the training side. Okay, so coming back to the charts, coming back to the 2 small cap ideas that are yet to be discussed. Okay, so देखिए, जो मिड कैप स्पेस में एक ऐसा स्टॉक है, द फूड स्पेस और द क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। तो सफायर फूड्स का चार्ट हमें यहाँ पर काफी बेहतरीन लगता है। इनफैक्ट ज्यादा हिस्ट्री तो नहीं है स्टॉक का, 2022 के आसपास लिस्टिंग हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी तक का पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, we've seen a good accumulation happening in the stock close to around the 1200 rupee mark. Then we saw a very sizable up move, 1200 से 1450 तक स्टॉक गया, और खास करके जो ये हमने कंसोलिडेशन देखा, आई थिंक दिस इज प्रिपरेशन फॉर अनदर राउंड ऑफ अप मूव। सो आई थिंक दिस स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 1600 ऑन द अपसाइड। तो 1600 के टारगेट्स के लिए आई थिंक सफायर फूड्स को लिया जा सकता है। 1350 के आसपास मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, बट थोड़ा मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर डीप रखूंगा। 1320 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, तकरीबन 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा आज की प्राइस के हिसाब से, एंड देन यू कैन गो लॉन्ग इनटू दिस। डिलीवरी बेस्ड बाय कीजिए, मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2-3 मंथ्स दिस कैन गिव अ ब्रेकआउट एंड वी कैन expect a target of 1600 on the upside. So Sapphire Foods is one stock which we feel that is very good for a likely up move. The move can be even bigger than this because the history is limited in the stock, because the charting history is not there, which is why we are limited by our studies and giving a target of 1600. But I think the way it is set up, if we spend more time around the 1600 mark, the next target could possibly around 1800 as well. But as of now, I think the best thing to do is look at the slightly medium term picture. And based on that, there is a good possibility that this breakout, takes us to around the 1600 mark. So this is one stock which we like from the mid and small cap space. Another stock, which is the last stock for the day, 7 stocks we are discussing. So last stock of the mid and small cap space, which can be a good alpha generator, especially from the banking space. So PSU banks is something that I like in particular. और हमने मल्टीपल टाइम्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रिकमेंडेशन दिया है। स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्टॉक ने फर्स्ट जो लेग ऑफ रैली थी उसमें 2x हुआ था, तकरीबन अर्ली 2023 में 40 रुपीज के आसपास द स्टॉक वाज ट्रेडिंग। The stock went all the way almost up to 90, and now we are seeing a pullback happening. Now this structure is basically of that of a pole and a flag. It's almost a pole and flag, not really a clean one. But what is happening is there is a lot of underperformance that is there in the stock. So the stock spent a lot of time around the 20 to 40 zone,
once this breakout finally happened around the 45-50 mark, we saw a very sharp up move in the same. Now the next leg of the rally could take us to 120 odd levels. So 80 वाला स्टॉक यहाँ से भी 120 होता है तो it can be a good sizable 50% return from here, but this will take time. ये मतलब 1-2 महीने का व्यू नहीं है. If you have a 12-month time frame, this can deliver a 50% return from these levels. So my advice would be to accumulate. So accumulate कीजिए तकरीबन 80 से 70 के रेंज में. Try to have your average price somewhere around the 75 mark, and I think with the base at 60, so you can have a stop loss base at 60. The risk reward is very juicy for a 50% up move. So Union Bank of India is something that we like from the PSU banking space. PSU banking is looking good. I think the entire sector should do well, led by SBI, Canara Bank, Bank of Baroda. We've shared some of the graphs, especially Bank of Baroda, where we feel that the upside is there. Loon lifetime high can also be expected. But these smaller rung names, or the smaller banks in the PSU space, I think this is where we can expect a good bit of alpha creation or wealth creation happening in the same. So, these are our 7 stocks which look good. I'll just quickly recap all of them. So, to begin with, Nifty, we feel the view is positive for 21,000. Look for dips to be, for re-entry. On the Nifty 50 space, we like Tata Steel and Grasim Industries. These are 2 stocks which look good from the Nifty 50 space. From the Nifty Next 50 space, we like Pidilite Industries. We like SBI Cards, and from the small and mid cap space, we like Sapphire Foods and Union Bank of India. I think Wipro is one stock which I missed saying. So the other 7 stocks which we like, and we feel that in the next 3 to 6 months, most of these stocks should do well. But something like a Union Bank, probably in the next 12 months, we can expect a sizable upside in the same. So these are our thoughts on some of the names where alpha creation can happen. Now, coming to the question part, we discussed some of the questions in between. Let us see, some of the other questions. So, may I know the best scalping strategy, setup, and time frame in FinNifty? So, the scalping strategy for, whether it is FinNifty, whether it is Bank Nifty, or whether it is Nifty, I have one thing in mind. आजकल almost हर दिन एक expiry है. तो जैसे for example today is Tuesday, tomorrow is Wednesday. Say for example tomorrow for the trade, the best thing for theta scalping or to collect premiums to have theta decay, आप Thursday expiry है Nifty Bank Nifty की, तो probably you can trade Nifty and Bank Nifty for tomorrow to collect premiums on the theta decay. Now why do we say that? Because एक दिन पहले एक्सपायरी वाले दिन तो होता ही है थीटा डीके, एक्सपायरी के एक दिन पहले भी आपको अच्छा थीटा डीके मिल जाएगा अगर आप ऑप्शन राइटर हो. आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू डू इट. सेकेंडली, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मोमेंटम आपको कहाँ पर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ज्यादा मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इट इज मोर थीमेटिक. मतलब निफ्टी इज डाइवर्सिफाइड, मिड कैप निफ्टी इज अगेन डाइवर्सिफाइड, लेकिन आपको बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में अगर एक बार ट्रेंडिंग मूव शुरू होता है फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में, the probability of you getting more directional moves in that is higher, and which is why all the option buyers will like that strategy and would like to play that strategy. अगर आपको recommendations चाहिए, feel free to join the JM family. We'll be more than happy to give you these recommendations live market में, where our derivatives team is fully dedicated to identifying these ideas and sharing it with our valued customers. Okay, so coming to the next question. How to find sector rotating? Okay, so sector rotation, is something which, according to me, we had called for a sector rotation around 2 weeks back when Nifty was, about at a new life high. We said, this is not a time to buy puts for hedging. Sector rotation can be a very good strategy for hedging. Why do we say that? Because, once big breakouts happen, puts लेके hedge करना is, कॉस्ट ऐड हो जाता है. अगर आप शॉर्ट करते हो और मार्केट बढ़ जाता है तो यू कैन एक्चुअली लूज आउट ऑन द प्रॉफिट ऑन द लॉन्ग साइड एंड यू विल हैव अ लॉस ऑन द शॉर्ट एज वेल. बट सेक्टर रोटेशन में ये होता है कि आपका एक तो रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग होता है, जहां पर आपने अच्छा परफॉर्मेंस ले लिया है, आप प्रॉफिट घर ले लो, एंड जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे मूव नहीं है, जैसे वी वर वेरी वोकल एंड सेड कि भाई आप आईटी स्टॉक्स बाय करो, तेजी लग रहा है हमें, आप मेटल स्टॉक्स बाय करो, तेजी लग रहा है हमें. एंड फास्ट फॉरवर्ड 2 वीक्स वी आर सीइंग आईटी डूइंग वेरी वेल. वी सीइंग मेटल्स जो भी स्टार्ट हुए चलना, लास्ट 2-4 सेशन में मोमेंटम पिकअप हुआ है, आई थिंक और भी चलना चाहिए. तो सेक्टर रोटेशन में यू एंश्योर प्रॉफिट बुकिंग एंड एट द सेम टाइम गेटिंग इनटू दीस सेक्टर्स.
generally what I do is I have a look at the sectoral indices and pick up clues from them कि technically यहाँ पर कभी कोई तेजी या मंदी का setup तो नहीं आ रहा है. That is where we try to identify and be ahead of the game, slightly ahead of the game, if I can say that, so that we are identifying these opportunities in time and making the most of it. Okay, so the last question, we'll take this. Most of the questions are regarding individual stocks, but one technical question that has come is how to track the next move using indicators. I think that is that will help a lot of budding traders, aspiring traders, or even those who are in the game. I think indicators, one thing that is above all is generally I believe this is bhav bhagwan hai, price is above everything else. So as long as the price is indicating you something, indicators are merely a second check or merely a second confirmation. So I use indicators only where my naked eye is not able to see something. So for example, अगर एक स्टॉक 100 रुपए से 120 रुपया गया है और अगर दूसरा स्टॉक आपका 1000 रुपए से 1200 रुपया गया, दोनों स्टॉक में 20% अप मूव है, लाइक 200 पॉइंट बढ़ा है, 20 पॉइंट बढ़ा, लेकिन 20% अप मूव दोनों स्टॉक में मिला है. लेकिन जो 100 रुपये वाला स्टॉक है उसको मूव करने को 6 महीने लगे और जो 1000 रुपये वाला स्टॉक है उसको मूव करने को 1 महीना लगा. तो which has more momentum? Clearly the stock which has gone in 1 month has more momentum as compared to the stock which has gone in 6 months. यहाँ पर easy है कंपेयर करना बिकॉज टाइम फ्रेम बहुत ही ज्यादा वाइड है. लेकिन अगर ये टाइम फ्रेम थोड़ा क्लोज हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक 1 टेक्स 30 डेज, स्टॉक 2 टेक्स 45 डेज, तो थोड़ा सा आपको नेकेड आई ये पकड़ नहीं पाएगी जब आप ग्राफ देखते रहोगे. सो मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के लिए आई जनरली यूज RSI, I use stochastics. These are the best indicators to identify momentum. Money flow index is another indicator that we use. और जब भी वहां पर डाइवर्जेंस दिखाई देता है, यानी कि इंडेक्स स्टॉक नया हाई बना रहा है बट योर indicator, momentum indicator is going down. Whenever these things happen, so stock going high, momentum indicator going down, divergence, bearish divergence, be cautious. The the stock may take a U-turn. So जब भी ऐसे indicators आते हैं, I take inputs from that indicator और प्राइस पे कंफर्मेशन आ गया कि एक bearish कैंडल बन गया, एक वॉल्यूम कैंडल बन गया, उसके बाद we take an exit call और a short call. Same way for bullish setups as well. जैसे IT में क्या हुआ था, IT had formed a base. So around 2-3 weeks back when we were very bullish on IT में हमें दिख रहा था कि भाई कंसोलिडेशन हो गया. कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम इंडिकेटर्स स्लाइटली स्टार्टेड पिकिंग अप. देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि IT में एक रिबाउंड रेट देखने को मिले. तो अगर आपका RSI या स्टोकास्टिक्स या एनी मोमेंटम इंडिकेटर दैट यू ट्रैक मूव्स इन एडवांस ऑफ द प्राइस, it means ki there is a bounce back which is on the card. So these are lead indicators. Some of them are lead, some of them are lagging depending on what you use. The best thing is use a mix of all three of them. कुछ stocks में RSI ऐसा चलता है, कुछ indices में stochastics ऐसा चलता है, कुछ में money flow index ऐसा चलता है. Depending on different, it is horses for courses. That kind of a setup. So with enough time spent, you can actually get an insight as to what works best for what type of a stock. So friends, thanks to each one of you for attending this webinar. I hope I was able to add value to your time. We look forward to having you on our JM family, and also look forward to engaging with you on more and more such events, webinars, and sharing our ideas, sharing our strategies for the market. In case, and I'm sure you will have feedbacks, please share it with share it on social media with them, on Twitter, on LinkedIn, or anything that you prefer, on Instagram. We are there on all the channels. I'll personally ensure that we try to include them in the following webinars, and try to make the most of these engagements. Thank you so much for being a part of this. I hope you have a profitable rest of week ahead. Thank you so much. Namaskar. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.